नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 12 के 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है पृष्ठीय रसायन। ठीक है, आज की क्लास में बात करने वाले हैं वैद्युत कण संचलन के बारे में। वैद्युत कण संचलन विधि से किस प्रकार से जो हमारा कोलॉइड बना था उसको हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो परीक्षित प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है उनको हम यहाँ पे अलग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैद्युत कण संचलन। जैसा कि आपको शब्दों से ही पता चल रहा होगा, वैद्युत को अलग करो, कण को अलग करो, संचलन को अलग करो। ठीक है, वैद्युत कण यानी कि जो यहाँ पे आवेश हैं, यानी कि आवेश किस पे होगा तो आप बोलेंगे सर कणों पे आवेश होगा। कण कौन से हैं? कोलॉइडी कण हैं। यानी कि हो सकता है कि आवेश यहाँ पे धनावेश हो सकता है ऋणावेश हो। यदि धनावेश होंगे तो धन कण संचलन होगा, यदि ऋणावेश होगा तो ऋण कण संचलन होगा। ठीक है, इतनी बात आती है समझ में। अच्छा सर, ये होगा कैसे? इस बात पे थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक यू आकार की नली ली। मैंने क्या किया, एक यू आकार की नली ली। किस प्रकार से? इस प्रकार से ले लो, कोई सी भी ट्यूब ले लो, एक ऐसी वाली। ठीक है, मैंने क्या किया, एक यू आकार की एक नली ली है। ये लो जी, थोड़ा सही से बना लो। यू आकार की नली ली। अब इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो ऊपर वाली जो साइड है ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, कैथोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, कैथोड। ठीक है, कैथोड क्या होता है तो आप बोलेंगे सर ऋणावेशित। ठीक है, अच्छा इस वाली जगह पे मैंने लगाया यहाँ पे क्या, एनोड। तो आप बोलेंगे सर एनोड क्या होता है तो आप बोलेंगे पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, मेरे पॉजिटिव होता है। ये लो जी, ये लो लगा दिया। अच्छा, मैंने इसके अंदर क्या किया, वही क्या भरा हुआ इसमें तो आप बोलेंगे सर इसमें दो चीज़ें भरी हुई है। एक तो आपका क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। ठीक है, एक तो क्या है आपका परिक्षेपण माध्यम है। चलो जी, और क्या है तो आप बोलेंगे सर इसमें यहाँ पे कण भी हैं, तो कण ये लो, कण ये लो। ठीक है, अच्छा अब मेरा काम क्या है कि सर यहाँ पे आपका मुख्यतः जो काम है ना वो है कि जो यहाँ पे कोलाइड है उसको नष्ट करना। अच्छा, कोलाइड को यदि आप नष्ट करते हो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कण हैं और जो परिक्षेपण माध्यम है, और जो परिक्षेपण माध्यम है, पहले चीज़ों को समझ लो फिर लिखना किस तरह से वही मैं आपको बता दूंगा। जो कण हैं और परिक्षेपण माध्यम है उनके बीच में यहाँ पे दरार डालना। दरार डालने का मतलब क्या हो गया, उन दोनों को अलग अलग करना। ठीक है, जैसे ही वो दोनों अलग अलग हुए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पे कोलाइड नष्ट हो गया। क्या इतना फंडा क्लियर है क्या? पहले ये बताओ। यानी कि सर जब भी आप यहाँ पे कोलाइड को नष्ट करने की बात बोलोगे तो एक ही बात समझ में आएगी कि जो यहाँ पे कण हैं उनको किससे अलग कर दो, परिक्षेपण माध्यम से अलग कर दो। जैसे ही परिक्षेपण माध्यम से अलग हुए कोलाइड वहीं से ही खत्म हो गया, उसके अंदर अब मतलब मान के चलो जान ही नहीं बची। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि मैंने जो यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम था, जो परिक्षेपण माध्यम था, ठीक है, उसको मैं ले लेता हूँ NO3 माइनस। ठीक है, कुछ भी जो अपन ने दूसरा विलेन लिया हुआ था उसके अंदर एक आवेश है, कौन सा, यहाँ पे NO3 माइनस एक आयन है। ठीक है, अच्छा और जो यहाँ पे ये बताओ मुझे कि जो कण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं तो आप बोलेंगे सर ऋणावेशित भी हो सकते हैं, और यहाँ पे धनावेशित भी हो सकते हैं, और ये ऋणावेशित भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं यदि यहाँ पे कणों को ऋणावेशित मान के चलता हूँ, क्या बोला मैंने, मैं यदि कणों को ऋणावेशित मान के चलता हूँ, बातों पे थोड़ा सा ध्यान देना, गौर करना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, बातों पे थोड़ा सा गौर करो। अच्छा, यदि मैं बोलता हूँ कि भैया जो यहाँ पे मैंने कण यहाँ पे लिए हैं वो ऋणावेशित लिए हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जितने भी कण हैं वो पता चल रहे हैं कि वो ऋणावेशित हैं, तो क्या होगा, तो आपको पता चलेगा यदि वो ऋणावेशित होंगे तो बताओ मुझे वो इसकी तरफ जाएंगे या फिर इसकी तरफ जाएंगे, खुद ही बताओ, वो इसकी तरफ जाएंगे या फिर इसकी तरफ जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर ऋणावेशित हुए ना, तो ऋणावेशित तो यहाँ पे किसकी तरफ जाने वाले हैं, धनावेश की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा यदि मैं इनको धनावेशित ले लेता हूँ, बातों को समझो, यदि मैं इनको धनावेशित ले लेता हूं तो आप क्या बोलेंगे, सर ये यहाँ पे ऋणावेश के पास में जाएंगे। ठीक है, यानी कि कहाँ पर है, कैथोड है, तो यदि ये धनावेशित है तो ये कहाँ पे जाएंगे, इधर से जाकर के किस पे इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे कैथोड पे इकट्ठे हो गए। क्या बोला मैंने, कैथोड पे ये इकट्ठे हो गए। ठीक है, इस प्रकार से।
जब ये कैथोड पे इकट्ठे हो गए तो अब ये यहाँ पे, अब मुझे बताओ, दो चीज़ें थी। जो कण थे वो तो क्या थे, यहाँ पे धनावेशित थे, वो किस पे चले गए, वो चले गए कैथोड पे, ठीक है। और जो यहाँ पे NO3 माइनस है वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये ऋणावेशित है, ये यहाँ पे ऋणावेशित है। तो अब ये किस पे जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये जाएगा यहाँ पे किस पे, एनोड पे, ठीक है। ये किस पे जाएगा, एनोड पे। तो आप बोलेंगे सर एनोड कहाँ पर है, वहाँ पे। यानी कि अब जो यहाँ पे जो अपना NO3 माइनस है वो किस पे जाकर के चिपकेगा, इस पे जाकर के चिपक जाएगा, ठीक है। और अब आपने क्या किया कि जितने भी आपके कण थे वो तो इस जगह पे आ गए, ठीक है। और जितना भी आपका यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम था वो कहाँ पे आ गया, वो एनोड पर आ गया। जैसे ही ये दो बातें हुई तो आपको देखने को मिला कि सर कण तो यहाँ पे कैथोड पे आ गए और जो परिक्षेपण माध्यम है एनोड पे आ गया। यानी कि जो आपका बिल्कुल जो एक मकसद था, एक लक्ष्य था, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिल गया। किस प्रकार से कि सर हमने यहाँ पे कण को और यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम को अलग अलग कर दिया। जैसे ही अलग अलग किया तो कोलाइड वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि कोलाइड को आप यहाँ पे नष्ट करने में बिल्कुल कामयाब हो गए, ठीक है। चलो जी, तो इसको अब केमिस्ट्री में किस प्रकार से लिखना है, एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, वहाँ पे इस तरह की बातें नहीं लिखनी है कि मंसूबा हमारा कामयाब हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको लिखना क्या है, समझो। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमें पता है, कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं। विद्युत क्षेत्र में ये कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रॉनों की ओर अभिगमन क्या कहलाता है, विद्युत कण संचरण, पहले बता चुका हूं। कोलाइडी कणों पर जब विद्युत धनावेश होता है, जब विद्युत धनावेश होता है तो ये ऋणाग्र की ओर गमन करते हैं। इस अभिगमन को क्या बोला जाता है, धन कण संचलन। अच्छा सर, ऋणाग्र की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसको धन कण संचलन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भाई संचलन कौन कर रहा है, धनावेशित कण कर रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है। अच्छा, और यदि कोलाइडी कणों का ऋणावेशित होता है, ठीक है, कोलाइडी कणों का आवेश ऋणावेश होता है तो ये धनाग्र की ओर अभिगमन करेंगे और इसे क्या बोला जाएगा, ऋण कण संचलन बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिली थी, जो NO3 जब यहाँ पे इस पे जा रहा था, ठीक है, तो उसे एक नाम दिया गया है, उसे क्या बोला जाता है, वैद्युत परासरण। तो इसको भी समझ लो। वैद्युत कण संचलन का उपयोग कोलाइडी विलयनों के कणों पर आवेश ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। ये मैं आपको पहले बताया था पिछली क्लास में कि जो यहाँ पे वैद्युत कण संचलन विधि है वो दो प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहला तो कब, जब आप यहाँ पे आवेश आपको पता लगाना हो, ठीक है, और दूसरी बात जब आपको यहाँ पे कोलाइडी कण को यानी कोलाइडी विलयन को नष्ट ही करना हो, खत्म ही करना हो, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं बात करता हूँ, यदि किसी उपयुक्त प्रकार से विद्युत कण संचलन अर्थात कणों की गति रोकी जाती है तो यह देखा जाता है कि परिक्षेपण माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करना प्रारंभ कर देता है। इस परिघटना को ही क्या बोला जाता है मेरे भाई, इसी परिघटना को बोला जाता है वैद्युत परासरण। क्या बोला जाता है, वैद्युत परासरण। क्लियर है भाई इतनी बात। तो आप एक बार एक डायग्राम देख लो, ठीक है, उसके बाद देख लो, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, मतलब नॉर्मल से समझने की बात है। उसको आप किस प्रकार से लिखते हो एग्जाम में वो समझ में आएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एक यू आकार की ट्यूब ली हुई है, एक तरफ कैथोड लगा रखा है, एक तरफ एनोड लगा रखा है। अंदर क्या है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कोलाइडी कण है और क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षेपण माध्यम में मान लेता हूँ NO3 माइनस आयन है, ठीक है, तो वो किस तरफ जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर वो प्लस की तरफ जाएंगे। अच्छा, यदि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना मैंने, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि भैया यहाँ पे प्लस ही हो, ठीक है, माइनस ही हो। अच्छा, ये प्लस वाला है मान लिया, तो ये किसकी तरफ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये माइनस की तरफ जाएगा। और जैसे ही माइनस की तरफ गया ये उधर गया, हमारा काम हो गया, ठीक है, खत्म कहानी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, देख लो किस प्रकार से आपको लिखना है। और फिर अगली क्लास में हम यहाँ पे अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा रहेगा क्या, हार्डी-शुल्ज़ नियम। यानी कि जो हमने विद्युत अपघट्य मिलाकर भी तो हम यहाँ पे अलग कर रहे थे ना, ठीक है, तो हार्डी-शुल्ज़ नियम के पर ही वो आधारित है कि किस प्रकार का आपको यहाँ पे विद्युत अपघट्य मिलाना है, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादा स्कंदित कर देगा, जो ज़्यादा विक्षेपित कर देगा वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, धन्यवाद।